एक तारीख मेरे जहन में आती है 30 दिसंबर 2022। आप लोग सोच रहे होंगे ये तारीख कौन सी है। जो क्रिकेट प्रेमी हैं और खासकर ऋषभ पंत के फैन हैं उनको याद आ गया होगा 30 दिसंबर 2022 का दिन। मुझे लगता है उनके जीवन में सबसे दुखद समय था। और उस दिन एक घटना घटती है। ऋषभ पंत कार से जाते होते हैं और उनका एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट थोड़ा बहुत नहीं, वो बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है। उसमें आपने वीडियोज देखे होंगे तो कार पूरी तरह से जल जाती है और ऋषभ पंत को काफी चोटें आती हैं। उनके दाएं हाथ के घुटने का लिगामेंट फट जाता है। तो भाई ये बहुत खतरनाक था, बहुत दर्दनाक ये हादसा हुआ था। दुआ थी, लोगों की दुआ थी, ईश्वर की कृपा थी कि ऋषभ पंत इस हादसे में बच जाते हैं। और मुझे लगता है कि उनको भी ये रियलाइज है इस बात का। और उनसे पूछा भी गया था तो उन्होंने बोला था कि शायद इस पृथ्वी पे हमारा समय खत्म हो गया। वो काफी इमोशनल मोमेंट था। और ऐसा था कि मतलब वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चर्चा थी। जो जिसके जीवन में ये सब घटित होता है, एक इंसान को एक हल्के से नाखून में भी चोट आ जाती है तो इंसान पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है। लेकिन उनके साथ बहुत बड़ी घटना हुई। वो एक बहुत सफल क्रिकेटर रहे काफी कम उम्र में। लेकिन उनके लिए जो आज मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 30 दिसंबर से आज है 31 मार्च 2024। आज ऋषभ पंत ने जो इनिंग खेला है ना, लगभग अगर देखा जाए तो इसके बीच में गैप है 16 महीने का। और 16 महीने जिस तरह से वो क्रिकेट से दूर रहे और क्रिकेट से दूर रह के अपने मानसिक संतुलन को संभाल के रखा। क्योंकि एक व्यक्ति क्या सोचेगा अगर इस तरह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सबसे पहली बात उसको ये रहेगा कि भाई मेरा जीवन बच जाना चाहिए, हाथ पैर सलामत रहना चाहिए, किसी तरह क्रिकेट तो हम बाद में भी खेल लेंगे। लेकिन ऋषभ पंत ने जो पॉजिटिविटी दिखाई ना, और भगवान की कृपा तो था ही था, इसीलिए वो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सभी लोगों को जो जिस तरह से एक्सीडेंट का स्वरूप था कि बचना मुश्किल था, लेकिन बच गए, ये बड़ी बात थी। तो जिस तरह से उन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई, ये 16 महीने 15 महीने अपने आप को संभाल के रखा, मतलब डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन, ये हर इंसान को वहां से सीख लेना चाहिए कि भाई जितना भी बड़ा आपके जीवन में दुख है, लेकिन आपका जो अल्टीमेटली गोल है ना, उसको अचीव करना ही करना है। कल के ऋषभ पंत ने कल के पारी के बाद जब हर्षा भोगले जी ने उनसे सवाल पूछा कि ऋषभ क्या आपको लगा कि अब हम खेल नहीं पाएंगे, अब शायद दोबारा क्रिकेट में जा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में उसका उत्तर दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं हाँ मुझे लग रहा था ऐसा वैसा। उन्होंने ये बोला कि नहीं, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखा और ये मुझे विश्वास था कि मैं खेलूंगा जरूर। और फिर से हम आएंगे और दर्शकों को एंटरटेनमेंट करेंगे। और दर्शकों जिन्होंने हमारे साथ दुआएं रखी है ना, तो उनके हम फिर से उनके सामने नजरों के सामने खेलेंगे। और हुआ यही। तो मुझे तो भाई ऋषभ पंत का ये पॉजिटिव एटीट्यूड और मोटिवेशन गजब का लगा है। क्योंकि एक इंसान मौत के कुएं से या फिर मौत के घर से लौट आया है व्यक्ति, और उसके बाद जो कल उन्होंने पारी खेली उसकी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। क्योंकि ये सब कहानी सुनाने की वजह उनकी वो 51 रनों की पारी थी जिसकी वजह से दिल्ली कल मैच जीत गई। तो ऋषभ पंत को देखने के लिए हजारों दर्शक, लाखों दर्शक आ रहे थे कि ऋषभ पंत आखिर खेलेंगे कैसे। तो ऋषभ पंत ने कल जैसे ही पहला छक्का जड़ा है ना, रविंद्र जडेजा के गेंद ने वो मिड विकेट पे लंबा छक्का जड़ा, उसके बाद पहली बार ऋषभ पंत की वो झलकी दिखी जो ऋषभ पंत पहले हुआ करते थे। और दर्शकों को पूरी तरह यकीन हुआ कि हाँ वो लड़का जो था वो अब वही वाला है और उससे भी बेहतर है। फिर गजब, उसके बाद उन्होंने मुस्तफिजुर को भी छक्का लगाया। और उसके बाद मुस्तफिजुर को आपने देखा होगा छक्का, वो कितना मतलब अगर देखा जाए लो शॉट था, ऐसा लगा कि 4 रन भी नहीं जाएगा, लेकिन वो 6 था। ये ऋषभ पंत की बैटिंग की तकनीक थी। और उनका जो पसंदीदा शॉट आप लोगों को देखने को मिला, एक पथिरा मुस्तफिजुर की गेंद में वो छक्का जो एक हाथ से वो मारते हैं, गजब का था। तो ये देख के ऋषभ पंत की बल्लेबाजी कल काफी दर्शक काफी इंटरटेनमेंट हुए। और उसी मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने भी, जो उनके गुरु माने जाते हैं,
उन्होंने भी बहुत बेहतरीन कल मैच में प्रदर्शन किया। तो ऋषभ पंत वापस फिर से आ गए हैं और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका फिटनेस और काफी अच्छा हो गया। फिटनेस और उनके जो बैटिंग स्टाइल है, उनका कॉन्फिडेंस है, ये T20 वर्ल्ड कप में एक हम लोग को सिग्नल मिल चुका है कि ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट हैं और ऋषभ पंत भारतीय टीम में खेलने के लिए तैयार है। और भारतीय टीम अगर इसी तरह ऋषभ पंत खेलते रहे तो भारतीय टीम में उनका सिलेक्शन फिर से होगा और फिर से T20 वर्ल्ड कप में हम लोग अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये गुड न्यूज है ऋषभ पंत के फैंस के लिए, एक अच्छा पॉजिटिविटी के साथ वो आए हैं और अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो वेल डन ऋषभ पंत, आप के मतलब जो साहस और आपके दृढ़ निश्चय और मोटिवेशन के लिए हम लोग सब लोग आपके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इसका दाद देते हैं कि आपने हमेशा उस समय में, जो समय बहुत कठिन होता है, उसमें आपने हमेशा अपने आप को संभाल के रखा। तो दोस्तों, आप भी मतलब इस समय में कभी आपके साथ दुख हो तो उसको इतना लोड नहीं लेना है, वो समय कट जाता है और आपका जो गोल है उसमें फोकस करके आगे बढ़ते रहना है। तो ऋषभ पंत की कहानी हमको यही सीख देती है और गजब की पारी खेले जिसकी बदौलत का दिल्ली जीत गई है। धन्यवाद।